हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 12 वोल्ट ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर बनाएंगे। इस बैटरी चार्जर की मदद से जब हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये चार्जर बैटरी के फुली चार्ज हो जाने पर बैटरी को चार्ज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी ख़राब होने से बच जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चार्जर को बनाते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑल पीसीबी ने, जो चाइना के एक अल्ट्रा फास्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरर हैं। अब मैं ऑल पीसीबी वेबसाइट को ओपन करूंगा। अब हम अपनी पीसीबी लेआउट के डायमेंशंस एंटर करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सोल्डर मास्क और सिल्क स्क्रीन का कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम शिपमेंट के लिए अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी गर्बर फाइल्स को अपलोड कर लेंगे और फिर बाय पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना शिपिंग एड्रेस ऐड करेंगे और इसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर देंगे और अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गई नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने LM358 IC को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 4 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को 12 वोल्ट सप्लाई के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 9 वोल्ट जीनर डायोड को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को IC की पिन नंबर 8 के साथ और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 470 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को 12 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10 के रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को 12 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10 के ट्रिम पॉट को कनेक्ट किया और इसकी एक साइड की पिन को 10 के रेजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी साइड की पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1 के रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को ट्रिम पॉट की सेंटर पिन के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 47 के रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10 के रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को 12 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 3 वोल्ट जीनर डायोड को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10 के रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक और 10 के रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक LED को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1 के रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को 12 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को LED के एनोड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 12 वोल्ट रिले को कनेक्ट किया और इसकी एक कॉइल पिन को 12 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी कॉइल पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को 12 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसके एनोड को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को रिले की कॉमन पिन के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को रिले की नॉर्मली क्लोज पिन के साथ कनेक्ट किया।